नमस्कार। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस लॉकडाउन में आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे तथा अपना स्वाध्याय नियमित रूप से कर रहे होंगे, ऐसी आशा है। आज का विषय विधि विभाजन पर है। विधि विभाजन से पूर्व हमने कुछ कक्षाएं प्रारंभ की थी, जो अर्थ संग्रह की कक्षा आपके एमए चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत लगी है, जिसमें प्रारंभ में अर्थ संग्रह के मंगलाचरण, धर्म जिज्ञासा, धर्म लक्षण, विधि, भावना विचार और विधि पर चर्चा की थी। आज उस विधि के ही भागों पर हम चर्चा करेंगे। समय कक्षाओं का काफी अंतराल हो गया है, अतः विधि का मैं एक बार पुनः स्मरण आपको करा देता हूं कि विधि क्या है। तो हमने पढ़ा था, तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। जो अज्ञात अर्थ का ज्ञापक है, अज्ञात अर्थ या अज्ञात इष्ट का ज्ञापक है, वह वेद भाग विधि कहलाता है। अज्ञात क्या है? जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि प्रमाणों से न जाना जाए, वह अज्ञात है। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, या कहें कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। इस वाक्य में स्वर्ग प्राप्ति को लक्ष्य करके अग्निहोत्र का विधान किया गया है। अग्निहोत्र एक ऐसा विषय है जो स्वर्ग के साधन के रूप में अन्य किसी प्रमाण से कथित नहीं है। पूर्वतः उसका ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाण इसके पूर्व अग्निहोत्र की सूचना नहीं देते। यह केवल वेद वाक्य से ही जाना जाता है। यद्यपि याग आदि, त्याग आदि के रूप में लौकिक प्रमाण प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध होते हैं, किंतु स्वर्ग आदि इष्ट के साधन के रूप में इनका ज्ञान सर्वप्रथम वेद से ही होता है। वेदों से ही जान करके लोग व्यवहार में याग को स्वर्ग का साधन कहते हैं। अज्ञात अर्थ होने के साथ ही अग्निहोत्र प्रयोजनवान भी है, क्योंकि इसका प्रयोजन स्वर्ग है कि कोई अग्निहोत्र करेगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, यह एक विधि वाक्य है। इस विधि वाक्य में अग्निहोत्र का विधान है, जो अज्ञात है और प्रयोजनवान भी है। और यह विधि 4 प्रकार से विभाग किया जाता है, या इस विधि का 4 प्रकार से हम विभाग करते हैं। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। अब हम आगे चलते हैं। जो उत्पत्ति विधि, आज का जो हमारा विषय है, उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि, उस पर चर्चा करेंगे। उत्पत्ति विधि का प्रारंभ करने से पहले विधि के 4 भाग इन्होंने बतला दिए हैं। विधिश चतुर्विधः, विधि 4 प्रकार की है। उसमें सर्वप्रथम है उत्पत्ति विधि। इसका अपनी पुस्तक में आप सभी देखेंगे और सामने स्क्रीन पर भी उत्पत्ति विधि के विषय में लिखा हुआ है। तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि, यथा अग्निहोत्रम जुहोति, मैत्राणी संहिता के अंतर्गत आता है, इति।
अत्र च विधौ कर्मणः कर्तृत्वेन अन्वयः अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत इति। अब इसके शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। तत्र अर्थात उन चारों प्रकार की विधियों में कर्म स्वरूप मात्र बोध को, कर्म के केवल स्वरूप के बोधक, कर्म क्या है, याग आदि कर्म के मात्र स्वरूप के बोधक विधि, विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं। यथा, जैसे उदाहरण देता है, अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र होम को करता है। अत्र च, और यहाँ, विधौ, इस विधि में, इस विधि में, अग्निहोत्रम जुहोति, इस विधि में, कर्मणः, कर्म का, कर्णत्वेन अन्वयः, कर्णत्वेन, कर्ण के रूप में, अन्वयः, अन्वय होता है। देखिए, कर्म और कर्ण के विषय में हम व्याकरण में भी पढ़ते हैं। कर्म क्या है, जो कर्ता को सर्वाधिक अभिष्ट होता है, कर्तुः ईप्सित तमम कर्मः, और कर्ण क्या है, साधक तमम कर्णम। तो जो यहाँ पर विधि आई है, अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम, यहाँ द्वितीय विभक्ति है, कर्म का बोध करा रही है, लेकिन कहता है कि इस कर्म का करण के रूप में भी बोध करेंगे। कैसे, अभी आगे देखेंगे। जैसे अग्निहोत्र, अब एक यहाँ पर वाक्य दिया है, अत्र च विधौ कर्मणः कर्णत्वेन अन्वयः, यहाँ पर इस विधि का कर्म के रूप में नहीं, कर्णत्वेन अन्वयः, कर्ण के रूप में हम अन्वय करेंगे। तो क्या वाक्यार्थ निकलेगा, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत इति, यह वाक्यार्थ हमें प्राप्त होगा। अब इसके भावार्थ पर हम चर्चा करें तो भावार्थ क्या है, उन चार प्रकार की विधियों में, उत्पत्ति विधि जो अभी बताया, विनियोग, अधिकार और प्रयोग, इन चार प्रकार की विधियों में याग आदि कर्म के केवल स्वरूप के बोधक विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं। जो मात्र कर्म का बोध कराती है, कर्म के केवल स्वरूप का बोध कराए, वह उत्पत्ति विधि है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, अग्निहोत्रम जुहोति, इस अग्निहोत्र आदि उत्पत्ति विधि में अग्निहोत्र कर्म का करण के रूप में अन्वय होता है। अतः उक्त वाक्य का अर्थ होगा, अग्निहोत्र नामक होम से इष्ट की भावना करनी चाहिए। अब यहाँ पर दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक मात्र शब्द, जो कर्म स्वरूप मात्र बोध को, यहाँ पर मात्र शब्द आया यह, और दूसरा जो कर्म का कर्ण रूप में ग्रहण हुआ है वह। ये दोनों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा अपेक्षित है कि मात्र शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया। तो उत्पत्ति विधि के लक्षण में क्या लक्षण, तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि ही, यहाँ पर जो मात्र शब्द है वह महत्वपूर्ण है। इस पद के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्पत्ति विधि का जो कार्य है वह कर्म के स्वरूप का बोध कराना है, न कि विनियोग विधि की भांति गुण का बोध कराना, न अधिकार विधि की भांति फल का बोध कराना, न प्रयोग विधि की भांति कर्म का बोध कराना। अग्निहोत्रम जुहोति से केवल यही पता चलता है कि अग्निहोत्र नामक याग का विधान करना है। यद्यपि ददना जुहोति शब्द के प्रयोग से याग के स्वरूप का ज्ञान होता है, ददना जुहोति। एक अन्य उदाहरण देता है कि ददना दही से जुहोति होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए। तो इससे किसका ज्ञान होता है, याग के स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। तथापि कर्म स्वरूप के साथ ही दधना पद से गुण के स्वरूप का भी बोध हो रहा है।
लेकिन इस वाक्य को कर्म स्वरूप मात्र बोधक नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यह कर्म के साथ साथ गुण का भी बोध करा रहा है। और उत्पत्ति विधि कहाँ होगी? जहां केवल कर्म के स्वरूप का ज्ञान हो। इसीलिए तो मात्र शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ मात्र पद के प्रयोग से केवल कर्म के फल आदि के साथ उसका संबंध का निवारण होता है, इसीलिए मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, कर्म का कर्ण रूप में ग्रहण करना या कर्ण, जैसे अभी आया अत्र च विधौ कर्मणः कर्णत्वेन अन्वयः अग्निहोत्र होमेन इष्टं भावयेत इति। तो उत्पत्ति विधि की एक विशेषता यह भी है कि इसमें आए हुए जो कर्म का करण के रूप में अर्थ ले लिया जाता है। अग्निहोत्रम जुहोति में जो अग्निहोत्र पद है वह द्वितीय विभक्ति में है। अग्निहोत्रम जैसे रामम द्वितीय विभक्ति का बोधक है और जुहोति धातु का कर्म है। सामान्यतः जुहोति अर्थात हु धातु का, जुहोति तो प्रयोग लिया गया है, प्रयोग में है, हु धातु का कर्म है। सामान्यतः देखा जाता है कि कर्म कर्ता का अभिष्टतम होता है। जैसे व्याकरण में आप सभी पढ़ते हैं कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, और जो अभिष्टतम होता है वही साध्य फल या लक्ष्य कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से अग्निहोत्र को ही साध्य होना चाहिए, किंतु मीमांसकों को इस अग्निहोत्र जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसको साधन के रूप में मान्य है, साध्य के रूप में नहीं। साधन क्या है? जो करण है साध्य तक हमें पहुंचाता है वह साधन है। इसी को उन्होंने अपने अनुसार स्पष्ट किया है, अग्निहोत्र होमेन इष्टं भावयेत। यहाँ द्रष्टव्य है कि यहाँ जो अग्निहोत्र है तृतीय विभक्ति में होने से कर्ण रूप में मान्य है। कहता है ना, वह उसको साधन रूप में मान्य न मान करके साध्य रूप में मानते हैं, तो इसलिए कर्म के रूप में स्वीकार न करके कर्ण के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कैसे करेंगे यह अब आगे बता रहे हैं कि जो इष्ट है वही साध्य है। इष्ट क्या है? जो अभिष्ट है, जो इच्छित है वही साध्य है। इष्ट क्या है? इसका उल्लेख इस वाक्य में नहीं है। अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य में इष्ट का उल्लेख नहीं है। सीधा कह रहा है अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र होम को करना चाहिए। वस्तुतः उत्पत्ति विधि का शुद्ध उदाहरण होने से इष्ट का कथन यहाँ हो भी नहीं सकता। इष्ट अर्थात साध्य अर्थात फल तथा उससे संबंध ज्ञान का तो अधिकार विधि से संबंध है। जो इष्ट साध्य और फल है तथा उससे संबंध जो का ज्ञान तो किस विधि से संभव है? अधिकार विधि से संभव है। वहीं से साध्य या इष्ट की प्राप्ति हो सकती है। यथा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, इस वाक्य या यह वाक्य अधिकार विधि का उदाहरण है। वहीं से इष्ट स्वर्ग का ग्रहण होता है। यहाँ पर सीधा सीधा इष्ट का उल्लेख किया गया है, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। तो स्वर्ग का सीधा सीधा जो इष्ट के रूप में मान्य है उसका ग्रहण यहाँ किया गया है। वस्तुतः याग आदि कर्म इष्ट हो भी नहीं सकता। ग्रंथ के प्रारंभिक अंश में याग आदि को धर्म कहा गया है और जो धर्म है वह स्वयं प्रयोजन नहीं होता, वह तो प्रयोजनवान होता है। हमने पढ़ा था धर्म का लक्षण करते समय, धर्म अथा तो धर्म जिज्ञासा के अंतर्गत, उसमें क्या लक्षण हमने किया था? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्मः। धर्म वह है जो वेद द्वारा प्रतिपादित हो
प्रयोजनवान हो, अर्थ हो, वह धर्म है। यह स्पष्ट किया जा चुका है, पहले हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है कि याग आदि साधन है और स्वर्ग आदि प्रयोजन है। याग एक तरह से उपकरण है उस स्वर्ग को प्राप्त करने के। तो स्वर्ग जो है प्रयोजन हुआ, साध्य हुआ, हम उसको साधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त कष्टपूर्ण होने पर भी जो याग हम कर रहे हैं, क्योंकि याग को करने में काफी अनेक कष्ट होते हैं, या कहें कि अनेक उसका हमें करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उसकी तुलना में सुख स्वरूप ही याग अभिष्टतर है। यहां एक प्रश्न है, यहां एक और जिज्ञासा है कि हमने अग्निहोत्र को कर्ण के रूप में स्वीकार कर तो लिया है, फिर यह इष्टपद कहां से आ गया? अर्थात जो हमने यहाँ पर जो कर्म का करण रूप में स्वीकार किया है, वहां पर जैसे अग्निहोत्रम होमेन इष्टम भावेत इति यह दिया है, तो यहाँ पर इष्ट शब्द आया है, यह कहाँ से आ गया? तो इसका समाधान करते हुए कृष्णाथ भट्टाचार्य भी कहते हैं कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। अग्निहोत्र अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, इस अधिकार विधि में तो स्वर्ग रूप फल विशेष का उल्लेख है, किंतु इस वाक्य अग्निहोत्रम जुहोति में नहीं। यहाँ फल विशेष का निर्देश न होने से फल सामान्य का उल्लेख इष्ट पद से किया गया है। दूसरा, इष्ट पद का श्रवण होते ही उससे इष्ट की बोधकता का भी ज्ञान हो जाता है, कि जो हमारा लक्ष्य है उसका ज्ञान वह इष्ट पद करा देता है। इसलिए विधि श्रुति पुरुष को, या कहें कि विधि श्रुति पुरुष को पुरुषार्थ में प्रवृत्त कराती हुई कर्म फल से संबंध मात्र बतलाती है। यह उत्पत्ति विधि के का उल्लेख हुआ। अब आगे आप देख रहे होंगे याग के दो रूपों पर यह चर्चा करेगा। कहते हैं ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च तथा च रूपा श्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि। अग्निहोत्र शब्दस्य तु तत्प्रख्यान्यायेन नामधेयत्वात् इति चेत् नः रूप अश्रवणे अपि अस्य उत्पत्ति विधित्वात्। अन्यथा रूप श्रवणात् दधना जुहोति इति अयम् एव उत्पत्ति विधिः स्यात्। तथा च अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्। अब याग के जो दो रूप हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा है उत्पत्ति विधि के अंतर्गत, कि वह द्रव्य और देवता हैं। इसका शब्दार्थ करते हैं, एक बार शब्दार्थ समझ लीजिए। ननु, ननु जो शब्द है यह प्रश्नार्थक, शंकावाचक, जिज्ञासा के रूप में प्रयोग होता है। यागस्य, इस याग के द्वे रूपे, दो रूप हैं, द्रव्यम देवता च, द्रव्य और देवता, तथा च और उस प्रकार रूप अश्रवणे, अंगों का, रूप को बोलते हैं अंग, अंगों का श्रवण नहीं होने पर अग्निहोत्रम जुहोति कथम उत्पत्ति विधि। अब जो यह दिया अग्निहोत्रम जुहोति, यह उत्पत्ति विधि कैसे हुई? तो कहता है
अग्निहोत्रम शब्दस्य तु, अग्निहोत्र जो शब्द है तत्प्रख्य न्यायेन, तत्प्रख्य न्याय से, तत्प्रख्य न्याय क्या होता है? तत् मतलब देवता का, प्रख्य कथन करना, न्यायेन सिद्धांत से, सिद्धांत से देवता का कथन करना, तत्प्रख्य न्याय। नामधेयत्वात् इति चेत, नामधेय वेदांग होगा तो न, नहीं, रूप अश्रवणे, रूपों का श्रवण या सुनाई नहीं देने पर, श्रवण नहीं होने पर भी, अपि भी, अस्य उत्पत्ति विधित्वात्, इसकी उत्पत्ति विधि ही होगी, अन्यथा नहीं तो रूप श्रवणात्, रूप के श्रवण होने पर दधना जुहोति, दधना जुहोति इति अयम एव उत्पत्ति विधि, यह भी उत्पत्ति विधि स्यात्, होनी चाहिए। तथा च, और वैसा होने पर, जुहोति इति वाक्यम, जुहोति यह वाक्य, अनर्थकम स्यात्, अनर्थ हो जाएगा। भावार्थ क्या है इसका, जो हमने ये गद्यांश पढ़ा है, क्या कहता है सामान्य रूप से? निश्चित रूप से याग के दो अंग होते हैं, द्रव्य और देवता। इस वाक्य में उस प्रकार के अंगों का श्रवण न होने से अग्निहोत्रम जुहोति, इसमें उत्पत्ति विधि कैसे होगी? वस्तुतः अग्निहोत्रम शब्द तत्प्रख्य न्याय से नामधेय नामक वेदांग होगा, विधि नहीं। तो कहना चाहिए न, नहीं, तत्प्रख्य न्याय से, वह तत्प्रख्य न्याय से अग्निहोत्र नामधेय नहीं होगा, अपितु विधि ही कहा जाएगा, क्योंकि उक्त रूपों का श्रवण न होने पर भी इसमें उत्पत्ति विधि है। नहीं तो, अर्थात रूप का श्रवण होने पर ही, विधि मानने पर तो रूप का श्रवण होने से दधना जुहोति, यह वाक्य भी विधि होने लगेगा। वैसा होने पर तो अग्निहोत्रम जुहोति, यह वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखें तो यहाँ पर याग के दो रूप बतलाए, द्रव्य देवता, अर्थात वह पदार्थ जो दिया जाता है वह द्रव्य है। जैसे दधी अभी है ना, दधना जुहोति, दधी जो है द्रव्य है। देवता जिसके लिए दिया जाता है वह देवता है, जैसे अग्नि है, इंद्र है आदि। अब यहाँ उदाहरण है अग्निहोत्रम जुहोति, कि अग्निहोत्र होम को करता है। हो गया। हेलो हेलो विकास जी। मैम हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, बीच हाँ में जी, आप हाँ रुक जी गए सर। मैम, एक्चुअली थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, उनके फोन आ रहे हैं, क्यों डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो फोन नहीं करने, उनसे कहिए आप उनकी चैटिंग पे बात करेंगे, लास्ट में मैसेज का है ना। नहीं 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 नहीं, वो लाइव भी नहीं देख पा रहे हैं मैम। लाइव नहीं देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए मेरे को मैंने लग रहा है यहाँ बीच में पे नहीं आ रही ना, इसलिए मैं सोच ही रही थी। कोई नहीं, वो आप लाइव करो, नहीं। मैं करके आपको बता देती हूँ। तो मैं अभी कंटिन्यू करूँ इसको? हाँ जी, आप कंटिन्यू करो, मैं अभी जरा बात करके उनको बता देती हूँ। हाँ, वो कोई कोड वगैरह मांग रहे हैं बच्चे। कोड की जरूरत नहीं है, उनसे कहिए अपनी ऑनलाइन क्लास शेड्यूल में जाके वहां पर क्लिक कर दें, आपके नाम के पास क्लिक कर देंगे ना तो आपका उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मैं बोल देता हूँ। मोहित, आप है ना अपने ऑनलाइन शेड्यूल में जाकर के उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड खोलेंगे, डैशबोर्ड खोलेंगे, उसमें ऑनलाइन शेड्यूल डला हुआ है, उसमें जाकर के जो क्लास है उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट तो ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, अभी दोबारा फोन नहीं करना। अच्छा, दोबारा फोन नहीं कर रहे सर? नहीं नहीं, ठीक है,
ठीक है मैम, सॉरी मैं बच्चों के बार बार फोन आ रहे थे इसलिए मुझे लगा नहीं। शायद कोई डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैंने उठाया उनका। जी, इसमें वीडियो भी नहीं आ रही है वैसे। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, इसमें मेरा वीडियो भी नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। नहीं, वीडियो तो आ रहा है आपका, मुझे नहीं ऑनलाइन दिखाई लाइव दे पे रहा। है आप, लाइव पे है हाँ, आपका। लाइव तो लाइव दिखाई दे रहा है, लेकिन जिससे वो फोटो आती है ना, वीडियो आता है मेरे को। नहीं, वो तो आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, मुझे कंटेंट्स भी शायद आपके आ रहे हैं और आपकी वीडियो आ रही है, जो क्लास में है ना आपका पूरा आ रहा है। आपको अच्छा आ कहाँ रहा है चाहिए? ना। हाँ जी। मैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना, इसलिए अच्छा, मैं ये वाला चाहिए आपको, अब नजर इसमें आया? अभी तो कुछ नजर नहीं आया है। बस वो एक एक है ना, जैसे वॉच का निशान आ रहा है, उसमें घड़ी का निशान आ रहा है, और बाकी कुछ आ ही नहीं रहा है उसमें। बाकी नहीं, लाइव आ रहा है, और जो लाइव हो रहा है जो। अब आया? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है इस तरह से। स्क्रीन नीचे करनी पड़ेगी क्या? नीचे करके देख लीजिए, शायद थोड़ा सा हो जाए। हाँ, अभी थोड़ा कोई सा नहीं, अब इसमें दिखाई दिया। अभी दिखाई दे दिया मैम, आप लेकिन क्लास उसके स्टार्ट साथ। करिए, मैं बात कर देती हूँ। ठीक है मैम, मैं 1 मिनट उसको मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर कर लीजिए, ये लाइव कर रखे हैं ना, दोबारा दोबारा सेंड लाइव नहीं करेगा। स्क्रीन शेयर कहाँ से है? मत कर सेंड लाइव। 1 मिनट। वो स्क्रीन शेयर चला गया, उसका ऑप्शन कहाँ से आएगा? 1 मिनट देखता हूँ। 1 सेकंड। हाँ जी, हाँ आप जो जी। आप पेज चला रहे हैं ना, वो आपका हाँ हमें तो जी, हाँ जी, नजर आ हाँ रहा जी, है। जी, हाँ, जी, जी, कोई दिक्कत नहीं, अब आपकी सिर्फ वीडियो आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आप अपना डेस्कटॉप दिखलाइए। हाँ, जी। ठीक है। वीडियो, चलो ठीक है, मैं करता हूँ ना कंटिन्यू इसको। ठीक है सर। जी, तो मैं दोबारा एक बार व्याख्या से हम प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ याग के 2 रूप बतलाए हैं, द्रव्य और देवता। द्रव्य वह पदार्थ है जो दिया जाता है, जैसे दधी है। दधी मतलब दही। जैसे अभी पढ़ा हमने, दधना जुहोति, दधी से होम करता है। और दूसरा पद आया है देवता। देवता का अर्थ है जिसके लिए दिया जाता है, जैसे अग्नि, इंद्र आदि। अब यहां जो उदाहरण है अग्निहोत्रम जुहोति, यहां पर इन दोनों में से किसी का ज्ञान नहीं होता तो उत्पत्ति विधि कैसे हुई? तो इसका समाधान यही है कि जरूरी नहीं है कि उत्पत्ति विधि में दोनों रूपों में किसी या दोनों रूपों में एक एक या दोनों का शब्दतः कथन हो। वहां लक्षणा के माध्यम से भी इसका ज्ञान कर सकते हैं। अगर जहां पर अर्थ सीधा सीधा प्राप्त नहीं होता है, वह हम लक्षणा का प्रयोग करके उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमने साहित्य के अंतर्गत पढ़ा है, अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति के माध्यम से। तो लक्षणा का एक उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण है गंगायाम घोषः, कि गंगा में घोष है। ऐसा तो उसका अर्थ निकालेंगे तो घोष जो है गंगा में हो नहीं सकता, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? गंगायाम तटे घोषः, गंगा के तट पर घोष है। इस प्रकार से हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें लक्षणा का सहारा लेकर के उसका अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। अतः लक्षणा आदि से भी इसका ज्ञान हो सकता है। इसीलिए तो एक पद यहाँ पर आया, वो इसी की ओर संकेत करता है। रूप अश्रवणे अपि, जो ये शब्द है, इन शब्दों से यह भाव व्यक्त होता है। उत्पत्ति विधि में कर्म का सामान्य स्वरूप होता है और रूप विशेष। यदि द्रव्य अथवा देवता के वाचक शब्दों से युक्त वाक्य को ही उत्पत्ति विधि माना गया,
तो दधना जुहोति जैसी गुण विधियां भी दधि नामक द्रव्य का श्रवण होते ही उत्पत्ति विधि हो जाएंगी, किंतु यह अभिष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह होगा कि दधना जुहोति को उत्पत्ति विधि मानने पर वास्तविक उत्पत्ति विधि का बोधक वाक्य अग्निहोत्रम जुहोति यह व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इसका जो कार्य है वह दूसरे मंत्र से ही संपन्न हो जाएगा, ऐसा प्राप्त हो, और इसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। जो हमने यह प्रयोग किया अग्निहोत्रम जुहोति, यह व्यर्थ हो जाएगा और प्रयोजनहीन हो जाएगा। मीमांसक वेद के किसी भी वाक्य या वाक्यांश को निरर्थक मानने के लिए वो तैयार ही नहीं है। अतः यह मानना उचित नहीं कि जो उत्पत्ति विधि में द्रव्य या देवता या दोनों का ही शब्दशः कथन हो ही। इस प्रसंग में यह नहीं कहना चाहिए कि तत्प्रख्य न्याय से अग्निहोत्रम जुहोति में अग्निहोत्र शब्द का अर्थ देवपरक किया जा सकता है। तत्प्रख्य न्याय से अग्नौ अग्नये वा होत्रम व्युत्पत्ति करके अग्नि देवता का अर्थ निकाला जा सकता है, किंतु जो ग्रंथकार हैं लोकाक्षी भास्कर, उनका कथन है कि तत् अर्थात देवता का, प्रख्या अर्थात ज्ञापक एक दूसरा ही मंत्र है जिससे द्रव्य देवता का ज्ञान होता है, न कि इस मंत्र में अग्निहोत्रम की व्युत्पत्ति करके उसका ग्रहण अपेक्षित है। यह भाव मीमांसा सूत्र के एक सूत्र तत्प्रख्यम च अन्य शास्त्रम में भी समाहित है। वह भिन्न मंत्र जिससे अग्निहोत्र होम के दोनों देवताओं अग्नि एवं सूर्य का ज्ञान होता है, वे दूसरे हैं। वे हैं अग्नि ज्योति ज्योतिर अग्नि स्वाहेति सायं जुहोति, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहेति प्रातः। अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य से भिन्न प्रस्तुत मंत्र के द्वारा ही अग्नि एवं सूर्य का बोध होता है, यही सर्वमान्य सिद्धांत है। यह उत्पत्ति विधि हमने पढ़ी। इसके अंतर्गत जो उत्पत्ति विधि का स्वरूप हमने देखा कि मात्र केवल कर्म के स्वरूप का बोध कराना ही उत्पत्ति विधि है। दूसरा, याग के दो रूप द्रव्य देवता, और तत्प्रख्य न्याय से और लक्षणा के माध्यम से, अगर यहाँ इष्ट का अभिधान नहीं है तो लक्षणा के माध्यम से हम उस इष्ट का अभिधान कर सकते हैं आदि शब्दों पर चर्चा की। यह उत्पत्ति विधि संपन्न है। अब इससे दूसरी जो दूसरे स्थान की विधि है, विनियोग विधि। अगर उत्पत्ति विधि से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या मुझसे संपर्क करके भी उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ग्रंथ को पढ़ना होगा। आप ग्रंथ को सामने रखिए, तभी यह उत्पत्ति विधि और साथ ही विधि के स्वरूप को भी आपको जानना आवश्यक है। जब विधि के स्वरूप को जान जाएंगे, गुण विधि के विषय में समझ जाएंगे, क्योंकि ये इससे पहले का अंश है, इसलिए उसके विषय में जानना जरूरी है। उसके पश्चात में उत्पत्ति विनियोग जितनी विधियां हैं वो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। अब विनियोग विधि है, विनियोग विधि पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो विनियोग विधि है उसका प्रारंभ, जैसे मैं प्रारंभ कर देता हूं। अग्निहोत्रम
या कहें कि जो प्रारंभ होता है अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। विनियोग विधि क्या है? अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। यथा दधना जुहोति इति स हि तृतीयया प्रतिपन्न अंगभावस्य दधनो होम संबंधं विधत्ते दधना होमं भावयेत इति गुणविधौ च धत्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः क्वचिद आश्रयत्वेन अपि यथा दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् इति। अत्र दधीकरणत्वेन इंद्रियं भावयेत्। तच्च किन्निष्ठतमित्या आकांक्षायां सन्निधि प्राप्त होम आश्रयत्वेन अन्वेति। तच्च किन्निष्ठमित्याकांक्षायां सन्निधि प्राप्त होम आश्रयत्वेन अन्वेति। इसके शब्दों पर हम चर्चा करें या शब्दार्थ को देखें तो दोबारा देखिए। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। अंग, अंग किसको बोलते हैं? द्रव्य, देवता आदि। द्रव्य और देवता को हम अंग कहते हैं। प्रधान, जो होम आदि है उसको प्रधान कहते हैं। संबंध, इन दोनों के संबंध को, अंग के और प्रधान के संबंध को। बोध को, जो ज्ञान कराने वाली है, बोध कराने वाली है, ज्ञापक है, वह विधि विनियोग विधि है। यथा दधना जुहोति, यथा जैसे, उदाहरण देता है दधना जुहोति इति। दधना दधी से, जुहोति इति, जुहोति अर्थात होम करे इति ऐसा है। स ही, वह और वह तृतीया, तृतीया विभक्ति से प्रतिपन्न अंग भावस्य, प्रतिपन्न का अर्थ है सूचित किए जा रहे, अंग भावस्य, अंग भाव के दधना होम संबंधम विधत्ते। दधना, दधी के द्वारा या दधी से होम संबंध, होम के साथ संबंध विधत्ते, विधान कर रहा है। दधना होमम भावयेत इति। दधना अर्थात दधी से होम भावयेत इति, होम की भावना करे, यह वाक्यार्थ हुआ। गुण विधौ च, और गुण विधि में धात्वर्थस्य, धातु के अर्थ का साध्यत्वेन, साध्य के रूप में अन्वयः, अन्वय होता है। क्वचित आश्रयत्वेन अपि, कहीं पर आश्रय के रूप में अन्वय होता है। यथा द्रव्य, यथा जैसे दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, जैसे दधी का या दधी के द्वारा इंद्रिय रूपी फल की कामना करे। यह अर्थ या इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। अत्र च, यहां दधीकरणत्वेन, दधी का कर्णत्वेन या कहें दधीकरणत्वेन, दधी रूप कर्ण से इंद्रियम भावयेत, इंद्रिय की भावना करे। तच्च, और वह किमनिष्ठ, किसमें स्थित है, अर्थात वह तृतीया उपस्थित
दधिकरणता किस में स्थित है? इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर, समनिधिम, समीप में ही प्राप्त होम, जो उपलब्ध होम है, आश्रयत्वेन, आश्रय के रूप में अन्वेति, अन्वित होता है। तो इसका भावार्थ क्या हुआ? जैसे कहता है, द्रव्य देवता आदि अंग तथा प्रधान होम आदि के संबंध के ज्ञापक विधि को विनियोग विधि कहते हैं। कहता है कि जो द्रव्य देवता आदि अंग हैं तथा दूसरी ओर प्रधान होम आदि, इन दोनों के संबंध के बोध कराने वाली, दोनों के संबंध का बोध कराने वाली जो विधि है वह विनियोग विधि है। जैसे दधना जुहोती थी, जैसे दधना जुहोती थी, दही से होम करे, यह वाक्य तृतीय विभक्ति से सूचित किए जा रहे अंग भाव वाले दधि का संबंध, दधि का होम से संबंध बतलाते हैं, या होम का संबंध विधान किया जा रहा है, ऐसी भावना करें। तो इस तरह का वाक्य का अर्थ क्या होगा? दधि से होम की भावना करे। इस गुण विधि में धातु के अर्थ का साध्य के रूप में अन्वय होता है, कहीं कहीं आश्रय के रूप में भी होता है। जैसे दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात इत्यादि वाक्यों में जहां अर्थ होगा दधि रूप कर्ण से इंद्रिय की भावना करें, वह तृतीया से उपस्थित दधिकरणता से, या दधिकरणता किस में स्थित है? यह आकांक्षा पर समीप में विद्यमान होम रूप धात्वर्थ आश्रय के रूप में अन्वित होता है। यह इसका भावार्थ हुआ। इसकी व्याख्या करते हैं तो कहता है, यह भाव व्यक्त हो चुका कि विनियोग विधि का कार्य अंगत्व का ज्ञापन करना है। कोई वाक्य अंग कैसे है आदि का ज्ञान कराने के लिए विनियोग विधि को कुछ सहायता अपेक्षित होती है। जैसे द्रव्य, गुण आदि होम के सहायकों का उल्लेख होने से उसकी अंगता तो स्वतः सिद्ध है, किंतु वे किस याग विशेष से संबंध है और कर्म, करण, अधिकरण आदि किस रूप में संबद्ध है आदि के प्रामाणिक ज्ञान के लिए जिसका अवलंब किया जाता है, वे श्रुति आदि प्रमाण 6 हैं। या कहें सामान्य रूप से अगर हम कहें कि विनियोग विधि की व्याख्या को हम देख रहे हैं, या कहें कि विनियोग विधि क्या है, इसके स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। जो मुख्य बात है अंग और प्रधान का संबंध, यहाँ इसका ज्ञान अपेक्षित है। वस्तुतः इससे ज्ञात होता है कि कौन अंग है और कौन प्रधान है, तथापि अंगत्व का ही ज्ञान विशेषता यहाँ अपेक्षित है। अंग सामान्यतः द्रव्य, गुण, देवता आदि हुआ करते हैं, यह हमने बतलाया, जिनसे अथवा जिनके लिए याग का संपादन होता है। व्याकरण के नियमानुसार हम देखते हैं तो कर्ता प्रधान होता है, जो प्रथमा की विभक्तियों से सूचित है। द्वितीया, तृतीया आदि विभक्तियां गौण होती हैं, क्योंकि इन विभक्तियों के अंत या इन विभक्तियों में
अंत होने वाले शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं हो पाता है। इनसे क्रिया के संपादन में सहायता मिलती है, किंतु वे स्वयं साक्षात संपादक नहीं होते। मीमांसा में क्रिया की प्रधानता मुख्य मानी गई है। इससे साक्षात संबद्धता के कारण कर्ता भी प्रधान होता है, शेष विभक्तियां गौण होती हैं। अतः प्रथमा के अतिरिक्त शेष विभक्तियों में अंत होने वाले पदों से गौणता का ही ज्ञान होता है। जैसे दधना तृतीया विभक्ति में है, अतः उससे भी गौणता की ही अभिव्यक्ति होगी। इसी प्रकार ग्रंथ में जो आगे द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक अंत होने वाले पदों का यथासंभव उदाहरण भी दिया गया है। गौणत्व का ज्ञान कराने से ही इस विधि का दूसरा नाम गुण विधि भी रखा गया है। अब दूसरा कहता है गुण विधि में पदों का अन्वय कैसे हो। तो उत्पत्ति विधि में निर्दिष्ट कर्म या याग विशेष का ग्रहण करण के रूप में करने का विधान किया गया है। वहां साध्य स्वर्ग आदि रहा, किसको सिद्ध करना है, स्वर्ग को सिद्ध करना है। किंतु यहाँ पर जो विनियोग विधि में संपादनीय याग ही साध्य है, इस याग को ही सिद्ध करना है। यही स्वाभाविक भी है, क्योंकि विनियोग विधि का कार्य ही है याग के अंगों का ज्ञान कराना। अंग अंगी के ही साधक होते हैं, अतः यहाँ याग अंगी हुआ और उसके लिए उपयोगी वस्तुएं करण या साधन हुई। तो विनियोग विधि में अंग के साध्य की प्राप्ति किसी दूसरे वाक्य से अपेक्षित नहीं, अपितु धातु का अर्थ ही साध्य का कार्य देता है। यहां कर्म या साध्य का अर्थ व्याकरण सम्मत द्वितीयांत नहीं है, अपितु कर्म याग का वाचक है, जो वस्तुतः यज या हु धातु का अर्थ होता है। उदाहरण के लिए दधना जुहोती ही लिया जाता है। यहाँ तृतीया विभक्त्यंत दधि अंग है, जैसे दधना कहते हैं, दधना में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। जुहोती में हु धातु तथा तिप प्रत्यय वर्तमान में है, तो हु धातु का अर्थ है होम होता है, वही प्रस्तुत प्रसंग में अंगी है। दूसरा, धात्वर्थ की आश्रयता पर विचार किया गया है कि ग्रंथकार ने, जो लोगाक्षी भास्कर हैं, उनके मतानुसार सामान्यतः धात्वर्थ द्रव्य आदि अंगों का साध्य ही होता है, किंतु कहीं कहीं वह साध्य न होकर आश्रय बनता है। उदाहरणार्थ दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात एक गुण विधि है, जहां दधि नामक द्रव्य इंद्रिय बल को बढ़ाने के लक्ष्य से होम में विहित है। यहाँ फल इंद्रिय है, ठीक वैसे ही जैसे ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत में, जैसे ज्योतिष्टोमे स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि में स्वर्ग है। अतः जैसे वहां उस मंत्र का अर्थ है ज्योतिष्टोमेन स्वर्गम भावयेत, वैसे ही दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात का भी अर्थ होता है। दधना इंद्रियम भावयेत, दधि से इंद्रिय बल की प्राप्ति करे। जैसे वहां था ज्योतिष्टोमेन स्वर्गम भावयेत, कि ज्योतिष्टोम याग के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करे, तो वैसे यहाँ पर भी है कि दधि के माध्यम से दधना, इस गुण विधि के द्वारा दधना इंद्रियम भावयेत, इंद्रिय बल की प्राप्ति करे। अथवा दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत, एक ये अर्थ निकलता है। स्पष्ट है कि यहाँ साध्य इंद्रिय है, न कि धात्वर्थ, जैसा पहले निरूपित किया गया है, जैसे पहले कहा भी गया है। अब प्रश्न यह है कि दधि इंद्रिय रूप साध्य की बल वृद्धि कैसे करता है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया
तदना इंद्रियम भावेत, तो यहाँ इसी को लेकर जिज्ञासा होता है कि दही से इंद्रिय बल की वृद्धि कैसे हो जाएगी। तो इसी का समाधान करते हुए ये कहते हैं कि वह स्वतंत्र रूप में इंद्रिय का साक्षात बल वर्धन नहीं करता है, बल्कि याग के माध्यम से करता है। अर्थात दधी से याग संपन्न होता है और याग से इंद्रिय बल की वृद्धि होती है। इस पर याग या होम के माध्यम से अर्थात उसमें स्थित होकर इंद्रिय की भावना दधी से करता है। यदि दधी के भक्षण आदि से स्वतः इंद्रिय में बल संचार हो जाता है, या कहें कि दही के खाने से इंद्रियों में बल वृद्धि हो जाती है, तो यह प्रक्रिया न ग्रहण करनी पड़ती और न रागतः प्राप्त भक्षण आदि धर्म का विषय बन पाता। हमने वहां किया था ना, भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय, है ना, वेद प्रतिपाद्य है थी। तो ये भोजन कहीं धर्म के अंतर्गत अतिव्याप्त होकर न हो जाए, इसीलिए कहता है कि दधी के भक्षण आदि से स्वतः इंद्रिय में बल संचार ही हो जाता, तो यह प्रक्रिया न ग्रहण करनी पड़ती और न तो रागतः प्राप्त भक्षण आदि धर्म का विषय ही बन पाता। इससे सिद्ध है कि दधी से होम होता है, जिसके माध्यम से इंद्रिय बल की वृद्धि होती है। याग के लिए इंद्रिय प्रधान हो सकती है, किंतु दधी के लिए प्रधान तो याग ही है। यह याग कहीं अन्यत्र से नहीं अपितु जुहुयात या यजेत के धातु हु या यज से ही प्राप्त होता है। अन्यथा रागतः प्राप्त दधी भोजन का श्रुति से विधान ही न हो पाता। अतः यहाँ दधी कर्णत्व होम के आश्रय होकर रहता है। यह आश्रय होम दधी के समीप होने से होता है। यहाँ धात्वर्थ से समीपता का अर्थ दधी के होम के संपादन में सहायक होना है, जो एक वाक्य में प्रयोग से संभव है। कर्ण साध्य से संबद्ध होने के कारण निकट होता है, यद्यपि जुहियात में प्रत्यांश त और हु धातु से अधिक निकट है, क्योंकि एक पद में ही है। तथापि प्रत्यय त के भी लिंगंश का साध्य उसी के आख्यात से गेय आर्थी भावना है, और आर्थी भावना का साध्य धात्वर्थ होम आदि है। इनका संबंध साक्षात बोध्य और बोधक है, जबकि करण का आश्रयी संबंध है। दूसरा, यहाँ पर एक अधिकार विधि से भी भेद दिखलाया गया है। कहता है कि दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात इत्यादि वाक्य में गुण विधि के उदाहरण के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। तथापि इसको अगर बाहरी दृष्टि से देखें तो यह अग्नि ज्योतिष्टोमेन सर्ग कामो यजेत की भांति अधिकार विधि सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि दोनों में अभिष्ट का निर्देश है, या जो इष्ट प्राप्ति का निर्देश है। प्रथम में अभिष्ट इंद्रिय सामर्थ्य है और दूसरे में अभिष्ट स्वर्ग है। वस्तुतः दोनों में अंतर है। अधिकार विधि में होम स्वयं करण होता है इष्ट की सिद्धि में, किंतु गुण विधि में द्रव्य आदि का निर्देश होता है, जो कर्ण रूप होम आदि का ही अंग होता है। अतः यह अंगभूत विधि या अंगभूत दधि आदि द्रव्य इष्ट के साक्षात साधन न होकर परंपरा होते हैं। तदना इंद्रिय कामस्य जुहुयात सामान्य गुण विधि तदना जुहोति से अवश्य भिन्न है। अतः इसका स्वल्प थोड़े से भिन्न होने पर भी गुण विधि ही है। थोड़ा सा इसमें भिन्नता है, लेकिन यह गुण विधि ही मानी जाएगी। तो यह विनियोग विधि का स्वरूप हुआ, जिसका सामान्य अर्थ यही है कि वह याग के अंग जो कहते हैं द्रव्य और देवता, या कहें कि द्रव्य
और दूसरा उसका जो प्रधान होम आदि के दोनों के संबंध का ज्ञान कराना है। अब इस विनियोग विधि के ग्रहण में 6 प्रमाण सहकारी प्रमाण हैं। वो 6 प्रमाणों से भी विनियोग विधि की सार्थकता होती है। वो 6 प्रमाण इस प्रकार से हैं। पहले प्रमाणों के हम नाम देख लेते हैं, उसके पश्चात में उन प्रमाणों को समझेंगे। 6 प्रमाण कौन कौन से हैं विनियोग विधि के? तो विधेः श्रुत्यादि षट् प्रमाणानि। एतस्य विधेः सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या रूपाणि। एतत् सहकृतेन अनेन विधिना अंगत्वं परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपं पारार्थय पर्यायं ज्ञाप्यते। विनियोग विधे सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि। एतस्य विधेः, इस विनियोग विधि के सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि, सहकारी भूत 6 प्रमाण हैं। कौन कौन से? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। एतत् सहकृतेन अनेन, इन एतत् सहकृतेन, इनके सहयोग से ही, सहायता से ही, अनेन विधिना अंगत्वम, इस विनियोग विधिना, इस विधि के अंगत्व का ज्ञान होता है। कौन सी विधि के? विनियोग विधि के अंगत्व का ज्ञान होता है। परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम पारार्थया परपर्यायम ज्ञाप्यते। परोद्देश, पर अर्थात उत्कृष्ट स्वर्गादि रूप फल, अथवा पर अर्थात मुख्य दर्श पूर्ण मास आदि जो याग हैं वो, या दूसरा पर का अर्थ पराया या उससे भिन्न भी कहते हैं। प्रवृत्त अर्थात लगे हुए, संलग्न हुए, कृति साध्यत्व रूपम, पुरुष की कृति व्यापार से सिद्ध होने वाला, पारार्थय अपरपर्यायम ज्ञाप्यते। पारार्थय परपर्यायम ज्ञाप्यते। तो इसका क्या तीनों में? पारार्थय अपरपर्यायम ज्ञाप्यते, अर्थात पारार्थय का दूसरा पर्याय। कौन सा परार्थय? अंगत्व पारार्थय का दूसरा पर्याय शब्द है। उसका भावार्थ क्या है? विनियोग विधि के जो सहकारी अंग एवं अंगी के भाव के जो बोधक 6 प्रमाण हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, इन्हीं के माध्यम से विनियोग विधि के अंगत्व का ज्ञान होता है। अंगत्व पारार्थ्य का दूसरा जो समानार्थक शब्द है, और इस अंगत्व का क्या लक्षण हमें प्राप्त हुआ? परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यम, अर्थात परोद्देश दूसरे के उद्देश्य का, स्वर्गादि फल के उद्देश्य से प्रवृत्त लगे हुए संलग्न पुरुष का जो यत्न व्याप्य है, उसी को ही अंग कहते हैं।
यहाँ इस जो परिभाषा है, ये जो लक्षण दिया गया है अंगत्व का, इसका दो प्रकार से, अन्य प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है। परोद्देश्य प्रवृत्त कृति साध्ययम। क्या है? पर अर्थात उत्कृष्टम साध्ययम स्वर्गादि रूपम, अर्थात उत्कृष्टम साध्ययम स्वर्गादि रूपम तस्य उद्देश्येन तत् प्राप्त्यर्थम इति अर्थः। प्रवृत्तः क्रियावान यः स्वर्गकामः पुरुषः कृति साध्ययम तस्य कृत्वा व्यापारेण साध्यत्वम कार्यत्वम। एक ये हुआ, दोबारा इसको मैं दोहरा रहा हूं। हमने जो अंगत्व का लक्षण पढ़ा, क्या है? परोद्देश्य प्रवृत्त कृति साध्ययम। पर का अर्थ है उत्कृष्टम साध्ययम स्वर्गादि रूपम तस्य उद्देश्येन अर्थात तत् प्राप्ते अर्थम इति अर्थः। प्रवृत्तः क्रियावान यह स्वर्ग कामः पुरुषः कृति साध्ययम अर्थात तस्य कृत्वा व्यापारेण साध्यत्वम कार्यत्वम। दूसरा एक अन्य लक्षण भी है, परः नाम मुख्यः यह दर्श पूर्णमाश रूपः यागः तस्य उद्देश्येन करणार्थम इति अर्थः प्रवृत्तः। यह दूसरा अर्थ निकलता है। तो ये विनियोग विधि 6 प्रकार के प्रमाणों से इसका अंगत्व सिद्ध किया जा सकता है। कौन कौन से हैं हमने पढ़े? सामान्य रूप से इसके अंग उपांग पर मैं चर्चा करता हूं, फिर उसको हम, है तो यह प्रकरण बहुत विस्तृत, आपके लिए गृह कार्य भी यही रहेगा कि आपको इसको डीपली पढ़ना है। मैं इसके बाहरी स्वरूप पर चर्चा करूंगा। जो विनियोग विधि के 6 प्रमाण हैं, जैसे श्रुति है, श्रुति 3 प्रकार से है, विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री। वह विनियोक्त्री भी 3 प्रकार से कही गई है, विभक्ति, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा। और जो प्रथम है विनियोक्त्री में जो विभक्ति है, उसके भी 3 प्रकार से इन्होंने उदाहरण दिए हैं, तृतीया विभक्ति को लेकर, द्वितीय विभक्ति को लेकर और सप्तमी विभक्ति को लेकर के। दूसरा लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है। प्रकरण 2 प्रकार का है, महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण। स्थान है, यह भी 2 प्रकार का है, पाठ सादृश्य, अनुष्ठान सादृश्य। पाठ सादृश्य भी 2 प्रकार का है, यथा संख्य पाठ, सन्निधि पाठ। अंतिम है समाख्या, वह भी 2 प्रकार से है, वैदिकी और लौकिकी। तो इसमें जो प्रथम है श्रुति। श्रुति क्या है? श्रुति निरूपणम। तत्र निरपेक्षोरवः श्रुति। वहां निरपेक्ष रवः, निरपेक्ष शब्द श्रुति है। सा च त्रिविधा, वह 3 प्रकार की है, विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री च। विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। तत्राद्या लिंगाध्यात्मिका, उसमें जो पहली है, तत्र आद्या, उसमें जो प्रथम है वह कौन सी है? विधात्री। और कैसी है? लिंगात्यात्मिका, लिंग आदि का रूप में रहने वाली। लिंग का लिंग लकार आदि का अर्थ क्या है? लिंगाद्या, लिंग लकार आदि से
जो बाकी लेट लकार इत्यादि है उसके रूप में रहने वाली। तो विधात्री क्या है? तत्राद्या लिंगाद्यात्मिका। वहां तत्राद्या, तत्र वहां, आद्या जो सर्वप्रथम विधात्री है वह लिंगाद्यात्मिका, लिंग आदि में रहने वाली है, लिंग लकारों में रहने वाली है। आदि से लेट लकार का बोध होता है। द्वितीया जो अभिधात्री है, अभिधान करने वाली है, व्रीयादि श्रुति ही, यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। विनियोक्त्री का क्या अर्थ है? यस्य च, जैसे हमने अभिधात्री का पढ़ा कि व्रीयादि श्रुति जो अभिधान करती है, अर्थात वैदिक वाक्य में आए, वैदिक वाक्य में आए उन शब्दों को कहते हैं जो विधान नहीं करते अपितु वस्तु मात्र का अभिधा से कथन करते हैं। जैसे व्रीहीन अवहंती, व्रीहीन प्रोक्षति, सीधा सीधा अर्थ है। व्रीहीन मतलब तो व्रीहि के दानों को, अवहंती कूटता है, धान को कूटता है। व्रीहीन प्रोक्षति यानी धान को प्रक्षालन धोता है, पानी छिड़कता है। सामान्य अर्थ है जो सीधा सीधा अभिधा का कथन करती है। तीसरा है विनियोक्त्री। यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। अर्थात यस्य च शब्दस्य, और जिस शब्द के श्रवणादेव संबंधः सुनने पर संबंध प्रतीयते सा प्रतीत हो, सा विनियोक्त्री वह विनियोक्त्री है। यह विनियोक्त्री भी 3 प्रकार की कही गई है। विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा। विभक्ति रूपा जैसे जो विभक्तियों को हम जानते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति आदि से का जो आदि से जो बोधित है, उसके अंतर्गत इन्होंने 3 विभक्तियों का यहाँ उल्लेख किया है। तृतीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का और सप्तमी विभक्ति का। इसके अंतर्गत जो तृतीय विभक्ति है वह कैसी है? द्रव्यात्मिका है, गुणात्मिका है। जैसे हमने पढ़ा था ना, ददना जो होती, ददना शब्द में तृतीय विभक्ति पढ़ा था, तो इसके इन्होंने यहाँ उदाहरण दिए द्रव्यात्मिका के। व्रीहिर्भी यजेत, व्रीहि से यज्ञ याग करे। दूसरा जो है गुणात्मिका। अरुणया पिंगाक्षया अरुणया पिंगाक्षया इत्यादि। गवाम एक हायन्या गवाम सोमम कृणाति, यह इसका उदाहरण देते हैं। तीसरी जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इन्होंने किया है, जिसके अंतर्गत वह 2 प्रकार की मानते हैं, क्रियात्मिका और मंत्रात्मिका। दूसरा विनियोक्त्री विधि का एक अभिप्राय है। उसका जो दूसरा भेद है एकाभिधान रूपा, जिसको समाना अभिधान भी कहते हैं। इसका इन्होंने यहाँ 2 उदाहरण देते हैं, एक पशुना और दूसरा है यजित। इन दोनों शब्दों के माध्यम से, एक शब्द है दूसरा धातु रूप है, पशुना और यजित।
इसके माध्यम से एकाभिधान, इन दोनों पदों का समान अधिकरण के रूप में प्रयोग कैसे हो, इसका निर्देश किया है। जैसे पशुना शब्द है, तो पशु प्रकृति है, उसका प्रत्यय करते हैं टा प्रत्यय है। जो टा प्रत्यय है वह तृतीया विभक्ति के अंतर्गत एकत्व की संख्या का बोध कराता है। यहाँ भी याग में ऐसा कहा है कि पाशबद्ध जो पशु है वह एक ही हो। तो एकाभिधान रूपा, समानाभिधान रूपा, यह विनियुक्ति है। तीसरा है एक पद रूपा। जो एक पद रूपा है, जैसे पद का अर्थ आप जानते होंगे, हम दो व्यवहार में चीजें सुनते हैं, एक शब्द दूसरा पद। शब्द क्या है? एक पद रूपा के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। शब्द क्या है? शब्द पढ़ते हैं कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। पद क्या है? कि जब सुप प्रत्यय, सुप तिगंतम पदम, सुप और तिंग से युक्त पद कहा जाता है। जब सुप प्रत्यय इस शब्द में लगते हैं तो वह पद हो जाता है। ये तीन प्रकार के उदाहरण यहाँ दिए हैं। जैसे आप देखेंगे, पशुना, पशु प्रकृति है, टा को ना हो जाता है, और इस टा कर्णत्व का भी बोध कराता है, एकत्व का भी बोध कराता है, साथ में ही पुल्लिंग पशु पुंसत्व का भी बोध कराता है। तो एतानि एकेन समानेन व प्रत्ययेन निर्दिष्टानि सन्ति। तो समान अधिकरण का बोध होता है पशु पद से भी और इसके जो प्रत्यय है उससे भी। दूसरा इन्होंने जो उदाहरण दिया है यजेत के अंतर्गत, जो यज धातु है यागः, और साथ में जो प्रत्यय है वह भी एकत्व का ही बोध कराता है। जैसे आख्या तत्व का, लिंगत्व का, संख्या, काल, पुरुष, इन सब का बोध होता है। दूसरा है लिंग स्वरूप। इसको आपको पढ़ना है, इन तीनों उदाहरणों को एक बार आपको अपनी ग्रंथ के अंतर्गत अध्ययन करना है, क्योंकि ये प्रकरण इतना विस्तृत है। इसको योग विधि के अंतर्गत फिर बाकी जो है उसको थोड़ा सा ज्यादा विस्तार हो जाता है, इसलिए इसको संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख रहा हूं। आसान है, ज्यादा इसमें कठिनाई नहीं होगी पढ़ने में। दूसरा है लिंग स्वरूप। ये केवल व्याख्या है, छोटे छोटे इसमें अंश दिए गए हैं। प्रथम प्रमाण हमने पढ़ा श्रुति प्रमाण, उसके भेद उपांग भी पढ़े, और कहा भी जाता है जो ये श्रुति है वह बाकी अन्य प्रमाणों से प्रबल मानी जाती है। दूसरा है लिंग प्रमाण, लिंग स्वरूप निरूपणम। लिंग किसे कहते हैं? तो यहां पर उल्लेख करता है शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। शब्द की सामर्थ्यता को, या कहें कि शब्द की जो अभिधान शक्ति को लिंग कहते हैं। यथाहु, ये लिंग स्वरूप निरूपणम है। शब्द सामर्थ्यम लिंगम यथाहु सामर्थ्य सर्व शब्दानाम लिंगामि इति लिंगम इति अभिधीयते। जैसे कहा भी गया है सभी शब्दों की, यथाहु जैसे कहा भी गया है, सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इति अभिधीयते। सभी शब्दों की शक्ति लिंग ही कही जाती है। सामान्यतः शब्द जब उच्चारण कहें कि दो प्रकार के अर्थों को हमारे सामने स्पष्ट करते हैं या प्रकट करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जब शब्द का हम जैसे उच्चारण
करते हैं तभी जो अर्थ हमारे सामने आता है वो अर्थ है। दूसरा उसका व्युत्पत्तिगत अर्थ है वो सामने आता है। व्युत्पत्तिगत जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पंकजम। लोग सामान्य में पंकज शब्द का अर्थ क्या है? कमल कहते हैं। और उसका व्युत्पत्तिगत अर्थ क्या है? पंके जायते इति पंकजम। अर्थात जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला है वह पंकज है। ये दूसरा जो अर्थ है, पहला अर्थ सीधा सीधा अभिधा है। दूसरा जो अर्थ है उसको अभिधा के साथ साथ रूढ़ भी कहते हैं, जो सीधा सीधा शब्द का अर्थ उच्चारण करते ही निकले। दूसरा है जो व्युत्पत्तिगत अर्थ है, जिसको समय लगता है, वह यौगिक कहा जाता है। इसको सामान्य रूप से आगे समाख्या का भी उल्लेख इसका किया गया है। तो पढ़ें, सामर्थ्यम रूढ़िरेव। सामर्थ्यम रूढ़िरेव, सामर्थ्य शब्द का अर्थ रूढ़ि है। तेन समाख्यातो अस्य भेदः। तेन समाख्यातो अस्य भेदः, उससे समाख्या में भिन्नता होती है। यौगिक शब्द समाख्यातो रूढ़्यात्म कलिंग शब्दस्य भिन्नत्वात्, क्योंकि यौगिक शब्द रूपी समाख्यातो जो समाख्याता है से रूढ़्यात्म कलिंग शब्दस्य रूढ़ी रूपी लिंग की भिन्नता है। भिन्नत्वात्, भिन्नता है। यौगिक शब्द समाख्यातो रूढ़्यात्मक लिंग शब्दस्य भिन्नत्वात्, जो रूढ़ी रूपी लिंग की भिन्नता प्राप्त होती है। तेन, इसी से ही, बर्हि देव सदनम दामी इति, बर्हि देव सदनम दामी, अर्थात देवों के सदन बरही को काटता हूं। इति मंत्रस्य, यह मंत्र, कुश लवनांगत्वम न तूलपादि लवनांगत्वम, यह जो मंत्र है कुश के काटने का अंग है, न कि लवन अर्थात उलप आदि काटने का। देखिए, कुश एक प्रकार के तिनके होते हैं, घास के तिनके। उसी प्रकार इस मंत्र से उस तृणों को काटने के लिए कहा गया है। साथ में घास के और भी अन्य तिनके उत्पन्न होते हैं, उनको बोलते हैं उलप, उनको काटने के लिए निर्देश नहीं है। तस्य बर्हिदामी इति, क्योंकि बर्हिदामी इति लिंगात तत्लवनम, इस लिंग से उसकी लवनम कटाई को प्रकाशयितुम समर्थत्वात्, प्रकाश या व्यक्त करने में समर्थ है। एवं अन्यत्रापि लिंगादि विनियोगो द्रष्टव्यः, इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी लिंग से विनियोग को लिंगात विनियोगो द्रष्टव्यः, इस प्रकार अन्य स्थानों पर भी लिंगात, लिंग से विनियोगो द्रष्टव्यः, विनियोग को समझना चाहिए। तत् इदं लिंगम वाक्यादिभ्यो बलवत्, और यह जो लिंग है वाक्यादि से बलवान है। अतएव स्योनम ते सदनम कृणोमि इति, इसलिए स्योनम ते सदनम कृणोमि,
अर्थात तुम्हारे लिए सुखद सदन बनाता हूँ। इति मंत्रस्य, यह मंत्र पुरोडाश सदन करणांगत्वम, पुरोडास सदन करण का अंगत्वम अंग, सदनम कृणोमि इति सदनम कृणोमि इति लिंगात न तो वाक्यात, यह लिंग से है न कि वाक्य से। यह लिंग स्वरूप है। सामान्य मैं कहूं, जैसे इसको हमने देखा, जैसे पंकजम के उदाहरण से समझा, तो मुख्य अर्थ की प्रतीति करा रहा है, वो अभिधा शक्ति होती है, और इसी का जो कहें कि यौगिक अर्थों से जो शब्दों की प्राप्ति कराए, वह हम उसको यौगिक शब्द भी कहते हैं, या कहते हैं लक्षणा शक्ति, ठीक है ना, जो सीधा सीधा अर्थ का प्रकट न करके किसी अन्य, जैसे गंगायाम घोषा हमें कराया था, गंगाया तटे घोषा, लेकिन यहाँ पर जो मीमांसक हैं वो सीधा सीधा अर्थ को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये अभिधावादी हैं। मीमांसक जो है अभिधावादी मत के हैं, और उनकी दृष्टि में अभिधा की ही प्रधानता है। एक यहाँ उदाहरण दिया गया है, बरही देव सदनम दामी, इसके माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यह जो मंत्र है, कुश काटने के, जो कुशाएं हैं, जो तिनके हैं, उसको काटने का अंग लिंग प्रमाण से ही होता है, क्योंकि जो बरही शब्द है वह अनेकार्थक है। उस बरही शब्द का अर्थ कुश है, उलप इत्यादि है। उलप मैंने बताया ना, उसके सदृश, तिनकों के सदृश दूसरे तिनके। तो यहाँ पर जो अर्थ अभिहित है वह कुश शब्द ही अभिहित है, कि कुश ही देव सदन है, इसी को ही काटना अभिष्ट है। बरही तथा दामी, इन दोनों का रूढ़ अर्थ है कुश तथा काटना। वस्तुतः यह जो मंत्र है वह दर्श पूर्णमास प्रकरण में पठित है। जो ये मंत्र बताया ना, बरही देव सदनम दामी, यह कहाँ पढ़ने को मिलता है? दर्श पूर्णमास प्रकरण में पढ़ा गया है। वहां इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है कि इस मंत्र से क्या किया जाए, करना चाहिए। अतः साक्षात विनियोजक श्रुति के अभाव में मंत्रस्थ बरही पद से दर्भ या कुश, जिसे मुनियों ने एक तृण विशेष के रूप में स्वीकार कर रखा है, प्रकट होता है। और दामी का, दो शब्द है ना, बरही और दामी। दामी का लवन अर्थ अनादि परंपरा से मुख्य अर्थ के रूप में स्वीकृत हो चुका है। यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मंत्र से कुश काटना चाहिए। अनेन मंत्रेण कुशम छिंदयात, यह श्रुति यहां कल्पित होती है, जिससे कुश छेदन में इस मंत्र का विनियोग होता है। बरही दामी इति लिंगात आदि मूल के शब्दों का यही तात्पर्य है। तीसरा है वाक्य। हमने एक श्रुति, दूसरा लिंग, जिनसे दोनों से ही विनियोग के अंगत्व का ज्ञान कराते हैं। अब है वाक्य। वाक्य स्वरूप विवेचनम। वाक्य क्या है? समभिव्याहारो वाक्यम, समभिव्याहार क्या है? समभिव्याहारो वाक्यम, जो सह उच्चारण को हम वाक्य कहते हैं। समभिहार, व्याहार शब्द
सम जमा अभी जमा भी जमा आ और री धातु से घय प्रत्यय करके समभिहार शब्द बनता है। यह वाक्य का लक्षण भी कह सकते हैं, लक्षण ही दिया है, समभिव्याहारो वाक्यम। वाक्य लक्षण हमें अन्य जगह भी प्राप्त होते हैं, जैसे साहित्य दर्पण को हम पढ़ते हैं, वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चयः। तर्क भाषा आपने पढ़ी है। वाक्यम तु आकांक्षा योग्यता सन्निधिम मताम पदानाम समूह। तो ये वाक्य की परिभाषाएं वहां हमें प्राप्त होती हैं। समभिव्याहार क्या है? तो इसका अर्थ है समभिव्याहारश्च साध्यत्वादि वाचक द्वितीयाद्य भावे वस्तुतः शेष शेषी वाचक पदयोः सहोच्चारणम्। साध्यत्वादि के वाचक द्वितीय आदि के न रहने पर भी वस्तुतः अंग व अंगी के वाचक पदों का एक साथ उच्चारण समभिव्याहार है। इस वाक्य प्रकरण में याग के दो रूपों की भी चर्चा की गई है। वो दो रूप कौन से हैं? एक प्रकृति याग है, दूसरा विकृति याग है। प्रकृति याग क्या है? जिन यागों में द्रव्य, देवता, पात्र, काल आदि समस्त अंगों का कथन स्वतंत्र रूप से होता है, वह है प्रकृति याग। अर्थात जिन यागों में द्रव्य, देवता, पात्र, काल आदि समस्त अंगों का कथन स्वतंत्र रूप से होता है, वह प्रकृति याग है। दूसरा है विकृति याग, जहां समग्र का कथन न होकर, सभी का कथन न कहकर केवल कर्म मात्र का निर्देश हो, वह विकृति याग है। ये प्रकृति विकृति लक्षणम बताया ना। तो प्रकृति याग क्या है और विकृति याग क्या है? जिन यागों में द्रव्य, देवता, पात्र, काल आदि का समस्त अंगों का कथन स्वतंत्र रूप से होता है, वो प्रकृति याग हैं। और विकृति याग जिनमें किसी विशेष अंग का विधान किया गया है, या कहें जहां समग्र का कथन न हो करके केवल कर्म मात्र का ही निर्देश हो, वह विकृति याग है। और यह जो वाक्य है वह प्रकरण आदि से बलवत माना जाता है या उससे दृढ़ माना जाता है। चौथा है प्रकरण। प्रकरण का जो लक्षण है, उभय आकांक्षाम या आकांक्षा प्रकरणम, उभयाकांक्षा प्रकरणम। उभय का अर्थ होता है जहां दोनों की आकांक्षा हो, वह प्रकरण है। दोनों क्या? अर्थात उभय पद से दोनों क्या? अभी हमने पढ़ा अंग और अंगी, इन दोनों का, शेष एवं शेष ये दो शब्द आए, इन दोनों का, उपकारक एवं उपकार्य इन दोनों का। जहां अंग व अंगी में परस्पर आकांक्षा होगी, वहां प्रकरण होगा, अन्यत्र नहीं। अंगी क्या है? दर्श, पूर्णमास आदि जो प्रधान याग है। अंग क्या है? समित आदि जो प्रयाज हैं वो अंग हैं। अतः अंगी को ही हम प्रधान, फल या उपकार्य आदि कहते हैं, तथा अंग को अप्रधान, साधन, उपकारक आदि कहते हैं। अब जिज्ञासा है कि अंग व अंगी में परस्पर आकांक्षा कैसे होगी?
तो कहता है, यह पहले बताया भी है कि दर्श पूर्णमाश अंगी है, जिसको अपनी पूर्णता के लिए अंगों की आवश्यकता है। समिध आदि याग अंग है, जिनको अपनी सार्थकता के लिए अंगी की आवश्यकता है। एक दूसरे के अभाव में पूर्ण से हैं। जैसे कोई भक्त है, अब उसके लिए सामान्य रूप से उसका लक्ष्य क्या है? ईश्वर है। और कैसे? ध्यान या पूजा के माध्यम से उसको प्राप्त करेगा। तो अंग जो है, अंगी, ये दोनों का संबंध है। इन दोनों का ही होना अत्यंत जरूरी भी है। ईश्वर क्या हुआ? अंगी को अंग प्राप्त करेगा, और इन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अंगी के बिना ईश्वर, के बिना भक्त अधूरा, और भक्त के बिना ईश्वर अधूरे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के अभाव में अपूर्ण से हैं। और यह प्रकरण दो प्रकार का है। प्रकरण द्वैविध्ययम, महाप्रकरणम अवांतर प्रकरणश्च प्रकरणञ्च। प्रकरणम द्विविधम, वह प्रकरण दो प्रकार का है, महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण। तो महाप्रकरणम, इसका क्या अर्थ है? मुख्य भावना से संबंधित प्रकृति याग में होता है। और अवांतर प्रकरण अंग भावना से संबंधित अभिक्रमण आदि, प्रयाज आदि की अंगता का ज्ञान होता है। ये दो भेद इसके बतलाए हैं। अगला है स्थान। तो स्थान का जो लक्षण है वह है देश सामान्यम स्थानम। समान देशता स्थान प्रकरण है। तत् द्विविधम, वह दो प्रकार का है। पाठ सादृश्यम देश अनुष्ठान सादृश्यम। यहां पर एक शब्द आया, देश सामान्यम स्थानम। समान देशता अर्थात एक ही प्रधान पर एकाधिक वाक्यों का होना समान देशता है। दूसरा पाठ सादृश्यम, जहां पाठ मात्र से समान देश वर्तित्व का ज्ञान होता है, वह पाठ सादृश्य है। यह पाठ सादृश्य भी दो प्रकार का है। यथासंख्य पाठ और दूसरा है समनिधि पाठ। प्रधान भूत यागों का जो क्रम है वह यथासंख्य पाठ है। अंगभूत या याज्ञानि वाक्य मंत्रों का जो क्रम है वह समनिधि पाठ है। दूसरा है अनुष्ठान सादृश्य। एक दिन में अनुष्ठित किए जाने वाले कर्मों से संबंध जितने भी सहायक कर्म हैं वे भी उसी दिन प्राप्त होते हैं। इस रूप में उनकी अंगता पाठ के कारण न होकर अनुष्ठान के कारण होती है। और इस स्थान समाख्या को समाख्या जो अंतिम है उससे प्रबल माना जाता है। ये 5 भेद इसके हुए। अब अगला है समाख्या। इस सारी विस्तृत व्याख्या इस समाख्या की ही है। सॉरी, तो इसके अंग हैं, प्रमाण हैं।
स्थान है। इसलिए ये विस्तृत प्रकरण था, इसको संक्षिप्त में हम समझ सकते हैं, उसके पश्चात घर बैठ करके इसको पढ़ सकते हैं। स्थानम समाख्यातः प्रबलम, स्थान जो है समाख्या से भी प्रबल माना जाता है। समाख्या क्या है, और इस विनियोग विधि पर एक दीर्घ प्रश्न भी बनता है, तो उसके अंतर्गत आपको यही देना है कि इसका भी मैं वर्णन अंत में करूंगा, पहले समाख्या को समझ लेते हैं। समाख्या यौगिक शब्द, हमने पहले भी इसका उल्लेख किया था, आपको ध्यान हो। समाख्या यौगिक शब्द, समाख्या यौगिक शब्द है सा च द्विविधा वैदिकी लौकिकी च, और वह दो प्रकार का है, वैदिकी और लौकिकी। तत्र ओतुश्चंसः भक्षणांगत्वं होत्रीचंस इति वैदिक्या समाख्या, अधवर्योस् तत्पदार्थांगत्वं लौकिक्या आध्वर्यमिति समाख्येति संक्षेपः, तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट् प्रमाणानि। तत्र वहाँ होतुः चमशः, होतुः चमश भक्षणांगत्वम, इन दोनों में, तत्र वहाँ इन दोनों में यानी वैदिक और लौकिकी में होता की चमस भक्षण की अंगता होत्री चमस इति इस वैदिक समाख्या से सिद्ध होती है। अध्वर्योस तत् पदार्थांगत्वम, अध्वर्यु की तत् पदार्थों की अंगता, आध्वर्यम इस लौकिक समाख्या से सिद्ध होती है। तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट् प्रमाणानि, इस प्रकार से संक्षेप में 6 प्रकार के प्रमाणों का उल्लेख हमने किया है। जो अंतिम हमने किया वह समाख्या है, जैसे बताया यौगिक शब्दों को समाख्या कहते हैं। समाख्या के दो भेद हैं, वैदिक समाख्या और लौकिक समाख्या। इसमें जो होत्री चमसः, इस वैदिक समाख्या से होता चमस भक्षण का अंग माना जाता है आध्वर्यम, इस लौकिक समाख्या से अध्वर्यु नामक ऋत्विक तत् क्रियाओं का अंग समझा जाता है। अब नियोग विधि, विनियोग विधि के षट सहकारी प्रमाण, और उसके बाद विनियोग विधि के बोधित अंग, या कहीं विनियोग विधि के ज्ञापक अंग। तो यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं। तो विनियोग विधि है, अर्थात इनसे सहायता प्राप्त कर, किनसे, जो अभी अंग षट प्रमाणों से सहायता प्राप्त कर, तथा विनियोग विधि के जो अंगों से सहायता प्राप्त कर। विनियोग विधि के द्वारा समिद आदि से उपकृत होकर दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत, इस प्रकार के मंत्रों से जिनका विनियोग होता है वे अंग 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 सिद्ध रूप, दूसरा क्रिया रूप। सिद्ध रूप जाति, द्रव्य, संख्या आदि दृष्ट प्रयोजन वाले हैं, तथा क्रिया रूप गुण, कर्म तथा प्रधान कर्म से युक्त वाले क्रिया रूप हैं। जो क्रिया रूप है उसके भी 2 भेद हैं, कहा ना, गुण कर्म तथा प्रधान कर्म। इन्हीं को ही
इन गुण कर्म को ही समनिपत्योपकारक तथा आराधोपकारक कर्म कहा जाता है। और ये क्या है? समनिपत्योपकारक क्या है? होम कर्म के लक्ष्य भूत द्रव्य आदि को लक्ष्य करके संपन्न किए जाने वाले समनिपत्योपकारक हैं, जैसे अवघात, प्रोक्षण। अवघात का अर्थ क्या होता है? कूटना, और प्रोक्षण मतलब धोना, आता है ना? व्रीहीन व्रीहीन अवहंति, व्रीहीन प्रोक्षति। आराधोपकारक द्रव्य आदि को लक्ष्य न करके। द्रव्य क्या है? जैसे हमने दधना जुहोति, द्रव्य दधि है, उसको गुण भी कहते हैं क्योंकि द्रव्य गुणाश्रय, गुण के आश्रय रहते हैं। द्रव्य आदि को लक्ष्य न करके केवल संपाद्यमान कर्म आराधोपकारक है, जैसे प्रयाज आदि। ये दो प्रकार का अंग बतलाए गए हैं। यह आपका विनियोग विधि प्रकरण समाप्त हुआ। अब इस प्रश्न पर, या कहें कि विनियोग विधि और उत्पत्ति विधि को लेकर के व्याख्या और टिप्पणी आ सकती है, आती भी है। दूसरा, विनियोग विधि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आपको लिखना होगा। जैसे अभी हमने पूरा कराया है, तो जो विनियोग विधि के बारे में तो विस्तार से लिखना ही है, साथ में जो षट प्रमाण है विनियोग विधि के, सहकारी भूत षट प्रमाणों, उनको भी देना आवश्यक है। तो उसकी, और विनियोग विधि के जो अंग हैं, 3 भाग हो गए इस प्रश्न के। विनियोग विधि, उसका क्या अर्थ है, उसके क्या बोध किसका कराता है, जैसे कहा अंग और अंगत्व का बोध कराता है ना? और उसके अंतर्गत षट प्रमाण है, जो 6 प्रमाण हमने बतलाए, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, समाख्या इत्यादि, उनको संक्षिप्त रूप में ही दीजिए। इन 6 पढ़ना आपको विस्तृत रूप से है, क्योंकि इन 6 प्रमाणों पर भी किसी एक में टिप्पणी आ सकती है। श्रुति को लेकर के काफी पूछा जाता है, वाक्य को लेकर के पूछा जाता है। और अंत में जो विनियोग विधि के अंग बतलाए 2 प्रकार के, समनिपत्योपकारकाणी और आराधोपकारकाणी, ये 2 प्रकार के अंग भी आपको लिखने हैं। इस प्रकार से आपका यह उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि का प्रकरण समाप्त हुआ।